ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो 2019 में पूछा गया था, दिसंबर। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है सॉल्व करने के रिगार्डिंग, तो इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज है ना उसको अच्छे से देखेंगे। साथ ही अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पुट कर सकते हो। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अ नेगेटिव म्यून जिसका मास जो है वो 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेट। बोला गया है कि ये रिप्लेस कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को लिथियम एटम से। तो ऐसे म्योनिक लिथियम एटम के लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 4 ऑप्शन गिवन थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं समझ आया देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा बोला गया वैसा कर लेते हैं। इनिशियली जो लिथियम एटम होता है, ऑब्वियसली हमको पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं। गॉट इट? ओके। सो इनिशियली एक लिथियम एटम था जिसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। पहले सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे सेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। अब होता क्या है कि ये वाला म्यून 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है, मतलब आपके पास बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और आपके पास 1 म्यून बचा है। क्लियर इतनी चीज़? अब देखो, अब हमको पता है कि दोनों फर्मियोन्स हैं। ओके, सो अगर मैं इन तीनों फर्मियोन्स को फिल करना चाहूँ, लाइक मेरे पास 2 ही सेल हैं, एक 1s वाली एक 2s वाली, तो अब मेरे को देखना है कि कौन सा मतलब फर्मियोन्स किस में जाएगा। उसके लिए हमको सिंपल से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको फॉलो कराना होता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि एक सेल में 2 फर्मियोन्स जा सकते हैं अगर उनकी स्पिन कैसी हाफ है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी? हाफ है। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एक सेल में जा सकते हैं। अब ये फर्मियोन्स और ये फर्मियोन, इसमें डिफरेंस है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं लेकिन दोनों के मास कैसे हैं? डिफरेंस है। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, पहली बात तो कि कौन सा फर्मियोन कौन से सेल में जाएगा, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब इनिशियली क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपके पास मास है म्यून का, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के मास से 200 गुना ज़्यादा है। ओके, तो अब आपको पता होगा कि आपके पास न्यूक्लियस तो सेम है, बट आप लोग बाहर वाला पार्टिकल चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? रेडियस में करेक्शन आता है। क्लियर है इतनी चीज़? तो जब हमारे पास फाइनाइट मास आ जाता है, या फिर जब हमारे पास बाहर वाला पार्टिकल को अलग किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग करेक्शन यूज करते हैं। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल में ये सिंपल सा फंडा होता है कि आपको करेक्शन निकालने पड़ते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि करेक्शन निकालता हूँ रेडियस में, क्योंकि आपके पास पहला वाला जो एटम था वो चेंज होकर दूसरा एटम बन गया। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और म्यून है और 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो हम लोग करते क्या है? रिड्यूस मास निकालते हैं। तो जब आप रिड्यूस मास निकालोगे ना इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, तो आप लोग यहाँ पे पाओगे रिड्यूस मास कितना आता है? 180। और यहाँ से जो आपके पास रेडियस चेंज हो जाती है वो चेंज हो जाती है Rn/180। मतलब nth सेल की जो रेडियस है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम लोग म्यून को, मतलब म्यून से इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करते हैं, तो ऑर्बिटल की क्या होती है? रेडियस कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द म्यून्स ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो स्मॉलर होगी इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी चीज़? तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपके पास 1s वाला जो आपका होगा उसमें आपको क्या जाएगा? म्यून जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कम है तो वो छोटे वाले में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की रेडियस ज़्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है नाउ? अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी में जो करेक्शन का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, और हमें को पता है रिड्यूस मास जब हम म्यूनिक एटम का निकालते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी है? म्यून एटम की, और इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका म्यून होगा वो वास्तव में आपके पास अंदर वाला होगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंडेड है। बट जो बाहर वाला सेल है उसमें आपके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी इन कंपेरिजन टू दिस कम है। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आयोनाइजेशन अगर करना है, तो आप खुद सोचिएगा कि आयोनाइजेशन किसका पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है म्यून एटम की, ओके, और इलेक्ट्रॉन की कम है। तो लोएस्ट अगर आयोनाइजेशन निकालना हो तो लोएस्ट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग होगा। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग लोएस्ट होगा। इतनी बात चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इतनी बात अगर क्लियर है तो हमको ये भी पता है कि यहाँ के इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं हीलियम की बात करूँ, मतलब बाहरी सेल की हम लोग बात करें ना, तो बाहरी सेल में इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अंदर वाली सेल से कोई मतलब नहीं है, बाहरी सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास म्यूनिक लिथियम एटम है उसके बाहरी सेल में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जितना आपके पास एनर्जी इसके लिए चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिमिलर पिक्चर हमारी म्यूनिक लिथियम के रिगार्डिंग है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो आपके पास लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लिथियम एटम की, वो किसके बराबर होती है?
हीलियम एटम के बराबर होती है। इतनी चीज़ क्लियर है, क्योंकि बाहरी वाले सेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। सिमिलरली हीलियम में भी कितने होते हैं, 2 हैं। तो जितनी एनर्जी आपको इसको निकालने के लिए लगेगी उतनी एनर्जी आपको इसको निकालने के लिए लगेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है ना कि भाई ये बताओ, ये तो 1s2 वाला और यहाँ पे क्या होगा। तो आप खुद सोचिएगा, आपके पास 2 फर्मियोन्स है, 2 टाइप के फर्मियोन्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग, अगर म्यून के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहूँ, इनके ऑर्बिटल 1s 2s ऐसे करके सेल लिखना चाहूँ, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे, है ना। तो ये जो है, ये अंदर वाला जो है वो क्या है, 1s1 है, किसके करस्पॉन्डिंग, म्यून के। लेकिन ये वाली जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 1s2 है, किसके करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन के। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रहा है, ना कि म्यूनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सेम एज द दैट ऑफ द हीलियम एटम। इतनी चीज़ क्लियर है, समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।